आज की कहानी का नाम है डिप्लोमैट प्रेम। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए इस नाम के पीछे जो राज छिपा है वो आपको हैरान कर देगा। और ये कहानी ना इसी एक सोच के साथ शुरू होती है। एक ऐसी सोच जो हमें याद दिलाती है कि जो हमें दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। कभी कभी एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के पीछे भी एक बहुत भयानक जाल छिपा हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है शहर के एक शांत से पार्क से। सोचिए, एक नौजवान है जो अपनी किताबों में खोया हुआ है और एक लड़की जो उसे हर रोज बस दूर से देखती रहती है। अब हफ्तों तक तो उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, बस एक खामोश सा खेल चलता रहा नजरों का। वो उसे देखती, मुस्कुरा देती और वो लड़का शर्माकर वापस अपनी किताब में देखने लगता। मतलब पहली नजर में तो ये किसी भी आम सी प्रेम कहानी जैसा ही लग रहा था। और फिर एक दिन उस लड़की ने हिम्मत करके चुप्पी तोड़ ही दी। किताबों पर शुरू हुई एक छोटी सी बात देखते ही देखते रोज की मुलाकातों का बहाना बन गई। दोस्ती बढ़ी और दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सिर्फ एक दोस्ती थी या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी चाल का पहला कदम था। एक ऐसा जाल जो इस सीधे साधे रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। तो अब जरा इस चीज को समझिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पूरा प्लान था, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, पहले भाई से दोस्ती करो। स्टेप 2, उसका इस्तेमाल करके उसकी बहन तक पहुंचो। स्टेप 3, फिर बहन का भरोसा जीतो। और स्टेप 4, बस पूरे घर में अपनी जगह बना लो। और देखिए उसने छोटी बहन को अपनी बातों में कैसे फंसाया। उससे कहा, अरे तुम 16 साल की हो और तुम्हारा कोई दोस्त तक नहीं है, तुम्हारा भाई तो मेरा दोस्त है, इसमें गलत क्या है। मतलब उसने बड़ी चालाकी से एक सीक्रेट रिश्ते को नॉर्मल बना दिया। और बात यही खत्म नहीं हुई, उसने उस बहन की दोस्ती एक नए लड़के से भी करवा दी। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर असल में उसका जाल अब पूरी तरह से बिछ चुका था। और इस जाल में कौन कौन फंसने वाला था इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। एक पार्टी, एक आमना सामना और एक ऐसी धमकी जिसके बाद उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ गया। पार्टी खत्म हुई, बहन घबराई हुई परेशान हालत में अपने भाई के पास आई और बताया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनते ही भाई का तो खून खौल गया कि उसकी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और अब देखिए कि कैसे पूरा का पूरा गेम पलट गया। लड़के ने धमकी दी, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में FIR करूंगा। तो लड़की ने पलटकर क्या कहा, मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ महीनों से क्या कर रहे हो। बस एक ही पल में वो रिश्ता एक हथियार बन गया। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी, उसने दोनों भाई बहन को नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को, उनकी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। तुम्हारी बहन की शादी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी माँ बाप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, सब लोग तुम्हारी बहन को ही दोषी ठहराएंगे, तुम जेल जाओगे और तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। मतलब उसने हर तरफ से उन्हें घेर लिया था। और इस जाल का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं कि पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। और फिर कहानी का वो सच सामने आया जिसने सबको हिला के रख दिया। पता चला कि वो लड़की एड्स से पीड़ित थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। शायद यही वो बेबसी थी, यही वो हताशा थी जिसने उसे इतना खतरनाक बना दिया था। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों में एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। सबसे पहले समाज में बदनामी के डर से उस लड़की ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके ठीक बाद ग्लानि और शर्मिंदगी के बोझ तले दबे हुए भाई ने भी सुसाइड कर लिया। और फिर अगली ही रात अपने दोनों बच्चे खो चुके और समाज में अपनी इज्जत गंवा चुके उन बेबस माँ बाप ने जहर खाकर अपनी भी जान दे दी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसे डिप्लोमैट प्रेम का नाम क्यों दिया गया? तो समझते हैं कि ये डिप्लोमेट प्रेम आखिर होता क्या है। देखिए, ये कोई प्यार या इमोशंस का रिश्ता नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक ठंडी सोची समझी चाल
जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को कंट्रोल करना और फिर उन्हें बर्बाद कर देना। वही मुस्कान जो एक वक्त पर कितनी मासूम लगती थी, आखिर में एक जहरीला नकाद निकली। ये कहानी की शुरुआत वाली बात को बिल्कुल सच साबित कर देती है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या धोखे की बस एक चिंगारी एक पूरे परिवार को जलाकर राख कर सकती है? इस कहानी को जानने के बाद तो लगता है कि जवाब हाँ ही है।